गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी लोग जुड़ जाइए। आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार जुड़िए सभी लोग। चलिए, धन्यवाद। यही साउंड मुझे देखने की दिक्कत हो रही थी। चलिए, पाई चार्ट हम लोग चल रहे थे। पाई चार्ट का पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हम लोगों ने देख लिया था। उसमें कुछ क्वेश्चन बचे थे, उन क्वेश्चनों को रिपीट करते हैं हम लोग। आइए चर्चा करते हैं। शायद हमको लग रहा है कि कल इन सब क्वेश्चनों पे चर्चा हो गई थी। ये भोजन वाला हो गया था। चलिए, ये भोजन वाला हो गया था। आइए अगर हम बात कर ले जाते हैं इसकी, ये बाकी था। तो एक बार सभी लोग बनाइए इस डायग्राम को। डायग्राम को बनाइए सबसे पहले। चलिए, तो शायद मुझे लगता है कि सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा। जल्दी जल्दी आप लोग बना लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। आवाज़ आ रही होगी। चलिए आइए, एक डायग्राम जल्दी जल्दी आप लोग बनाइए। क्वेश्चन कह रहा था कि छपाई पे 35%, कागज के लागत पे 10%, विविध पर 4%, रॉयल्टी पे 15% और जिल्द तथा कटाई पे 18%। ये समझ लिए कि किसी बुक की छपाई का कार्यक्रम है, ठीक है। उसी बुक की छपाई का कार्यक्रम के बारे में चर्चा कर रहा था। थोड़ा सा जल्दी डायग्राम को बना लीजिए। डायग्राम को जल्दी बना लीजिए। थोड़ा सा फास्ट करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ जाएं। थोड़ा सा फास्ट करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ जाएं। चलिए आइए चलते हैं आगे की तरफ। हो गया होगा सभी लोगों का। चलिए आइए चर्चा करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। चर्चा करना है क्वेश्चन पे। आइए, निर्देश को एक बार लिखिए सभी लोग। सभी लोग निर्देश को एक बार लिखने की कोशिश करें। निर्देश कह रहा था कि निम्नलिखित पाई चार्ट के पर आधारित है। निम्नलिखित पाई चार्ट पर आधारित पुस्तकें बनाने तथा उनकी बिक्री के दौरान विभिन्न मदों पर आने वाले प्रतिशत व्यय को यह पाई चार्ट दर्शाता है। जल्दी करिए। निर्देश लिखना बहुत ज़रूरी है। निर्देश में लिखिएगा, निम्नलिखित पाई चार्ट पर आधारित पुस्तकें बनाने तथा उनकी बिक्री के दौरान विभिन्न मदों पर आने वाले प्रतिशत व्यय को यह पाई चार्ट दर्शाता है। जल्दी करिए। थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो शायद मुझे लगता है बेहतर हो जाएगा। बन गया है तो आगे बढ़ें। चलिए, पहला क्वेश्चन भी जल्दी लिखिए। जल्दी क्वेश्चन पहला लिख लीजिए फटाफट। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पे है। थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कागज की लागत के त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण का माप क्या है। कागज की लागत के त्रिज्या खंड के कोण, केंद्रीय कोण का माप क्या है। बोलना नहीं है, क्वेश्चन लिख लीजिए। ऑप्शन भी लिख लिया करिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों लिख लिया करिए। जल्दी करिए, जल्दी करिए।
हो गया। आइए थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, बस। शायद मुझे लगता है फिर भी दिख रहा होगा, क्लियरिटी सब कुछ सही होगा। तो आइए हम लोग सीधे चर्चा करते हैं क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, बस ये देखना है क्लियरिटी सब कुछ है या नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा था, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा था कागज की लागत के त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण माप कितना है। तो अब देख, कागज के बारे में कह रहा था। अब कागज के बारे में हम लोगों को कह रहा था, तो कागज की जो लागत है वो 10% है। अब कागज की लागत जो है 10% है, और उसको केंद्रीय कोण के मान की बात कर रहा था कि केंद्रीय कोण क्या होगा। तो 10% का मतलब होता है 10 अपान कितना, 100। 10% का मतलब होता है 10/100। केंद्रीय कोण 360 अंश का होता है। जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म। आंसर जो मिलेगा वो कितना परसेंट मिलने वाला है, 36%। तो जितने लोगों का उत्तर 36% आया था, उन सभी लोगों का उत्तर क्या था, सही था। बहुत ही सरल क्वेश्चन है आप लोगों का, जल्दी उतार लीजिए, बहुत सरल है। और शायद मुझे लगता है कि हर एक लड़का लगा लेना चाहिए था। चले भैया, इस बात का सभी क्लास ध्यान रखिएगा कि जहाँ मर्यादा नहीं होती हम उस क्लास को बंद कर देते हैं। हम अलग टीचर हैं। वो आप लोगों के नज़रों से लग रहे होंगे झोला छाप, लेकिन हम अपने हिसाब से रखते हैं अपने आप को। जहाँ आपके साथ रहना अलग बात है, लेकिन आप अगर मर्यादा के खिलाफ अगर हो जाते हैं तो उसका हमारे लिए कोई अस्तित्व नहीं है। आप अपने घर रहिएगा, चलेगा, हमारे यहाँ नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आंसर होगा 36%, पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पे है। एक ही बार क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4 और 5 सब लिख डालिए। पहले क्वेश्चन छाप लीजिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। क्वेश्चन छाप लीजिए, फिर थोड़ा सा छोटा कर दें। चलिए, अब सही। हट जाए, क्वेश्चन उतार लीजिए। क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 2, यदि छपाई का व्यय 17,500 रुपया हो तो रॉयल्टी बताइए। क्वेश्चन कह रहा था, ऑप्शन नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। यदि छपाई का व्यय 17,500 रुपये है तो रॉयल्टी कितना देनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा क्वेश्चन ये था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा था, यदि विविध व्यय 6,000 रुपया हो, विविध व्यय 6,000 रुपया हो तो रॉयल्टी से जल्दसाजी तथा कटाई के लिए व्यय कितना अधिक है। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी उतारिए। आइए शुरू करते हैं। अगर पांचों क्वेश्चन हो गए हैं तो सोल्यूशन की जरूरत है, और सोल्यूशन थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए आइए, क्वेश्चन क्या कर रहा था देखना जरूरी है।
अब सब लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा तो इसलिए हम लोगों को सीधे चलने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि छपाई का व्यय 17,500 है तो निम्न रॉयल्टी देनी पड़ेगी। रॉयल्टी की चर्चा कर रहे हैं और इसमें रॉयल्टी है 15%। और उसके बाद जो छपाई की अगर चर्चा कर रहे हैं, ये कौन सा टाइम है भाई? कल से मत आइएगा अगर लेट हो जाएगा तो। क्वेश्चन नंबर कह रहा था छपाई का व्यय, छपाई कितना है इसमें? अगर हम छपाई 35% की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि यक्स का 35%, यक्स का 35% बराबर 17,500, यक्स का 35 बराबर 17,500। और मुझे लगता है कि अगर इससे हम कटा दें तो ये 35 से कट जाने वाला है, और 35 से जो कटेगा वो सीधे सीधे 5 बार में कटेगा, और ये 5 बार में कटते ही ये बता रहा है कि पूरी खर्चा ही कितनी थी? 50। पूरी खर्चा कितनी थी? 50,000। और जब पूरी खर्चा 50,000 थी तो क्वेश्चन कह रहा था कि रॉयल्टी पर, तो अब बताइएगा रॉयल्टी का 50,000 की चर्चा कर रहा था, 15% का मतलब होता है 15/100। अब यहाँ देख रहे हैं कि 15×5 = 75 और जवाब मिलना चाहिए 7,000 कितना? 500, जो विकल्प नंबर सेकेंड को दर्शाता है, जो विकल्प नंबर सेकेंड को दर्शाता है। चलिए उतार लीजिए, क्योंकि ये बात पैसे की नहीं है, बात यहाँ पे है अगर आपको चैप्टर पढ़ा देंगे आपको समझ में नहीं आएगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। माँ बाप पैसा देने के लिए भेजे हैं, पढ़ने के लिए भेजे पैसा देकर, सोने के लिए नहीं। सोना है दूसरी कोचिंग ज्वाइन करिए। आगे चलें। इस क्लास में जितने बैठे हैं याद रखिएगा, सप्ताह में 5 दिन अटेंडेंस रेगुलर हमें चाहिए, वो भी टाइम से 7:25, मतलब 7:25 रिपोर्ट। अभी तक हम शांत थे कुछ वजह से, टीचर वाला गुण लाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बर्बाद कर देंगे आप लोग, कोई मतलब ही नहीं रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, यदि विविध ब्याज 6,000, अब कौनो ब्याज 6,000 उससे कोई लेना देना नहीं है। अब रॉयल्टी जल्दी पे कटाई की बात कर रहा था, अब ये वाला है 18%, सीधे सीधे आप 50,000 का निकालिए, क्योंकि अभी अभी 50,000 आप लोगों ने निकाला था, 50,000 अभी अभी निकाला था। ये 6,000 का कोई मतलब नहीं है, वो तो सब बर्बाद, समय बर्बाद करने का कारण है। अब अगर क्वेश्चन कह रहा था कि ये विविध पे इतना है तो रॉयल्टी पे कितना रहा, कुछ भी होगा आएगा तो 6,000 आएगा। अगर ट्रायल कराना चाहते हैं तो आइए ट्रायल करके एक बार देख लेते हैं। विविध वाला 6,000 है, विविध है कहाँ यहाँ पे? अगर हम बात करते हैं विविध 4% है तो यक्स का 4%, यक्स का 4% बराबर 6,000 के। अब बताइएगा अगर इससे हम कटा दें तो 15 हो जाएगा, तब तो लग रहा है उत्तर गड़बड़ नजर आ रहा है। इसका मतलब 15 के हिसाब से तब तो उत्तर कुछ और आने लगा। बोलिए सही है क्या? उत्तर आने लगा डिफरेंट? अरे बोलिए, आया कि नहीं आया? तो अब तो चेक करना पड़ेगा कि फिर इसमें सच्चाई क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विविध ब्याज 6,000 रुपया हो तो रॉयल्टी से, रॉयल्टी से, ये रॉयल्टी है, रॉयल्टी से तथा कटाई के लिए व्यय से कितना अधिक है? रॉयल्टी से जलसादी तथा कटाई के लिए व्यय कितना अधिक है? तो अब बताइएगा, अब रॉयल्टी ये कै परसेंट है? 15। और ये जलसादी कितना परसेंट है? 18। कितना परसेंट अधिक है? 3%। तो आप बताइएगा 3% हम लोग निकाल दें, कितने का 3% निकाल दें? 15,000 का 3% की 1,50,000। ये बताइए 1,50,000 या 15,000? तो आइए चेक कर ले जाते हैं एक बार फिर से। ये यक्स का 4% और यही यक्स का 4% कितने के बराबर है? 6,000 का। तो इससे कटेंगे तो ये 150 आएगा ना कि 1,500 आएगा? 1,500 आएगा ना। 1,500 के आगे जब 2 जीरो जाएगा तो यक्स बराबर 15 के आगे कई जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब 1,00,000 कितना? 50,000। अब 1,50,000 अगर आ तो गया कि 1,50,000 आया, और कह रहा है कि रॉयल्टी जो है जलसादी इससे ये वाला कितना अधिक है, तो कितना अधिक दिख रहा है? 3% दिख रहा है। और 3% का मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, और 15 तिया कितना? 45। 15 तिया कितना? 45। उतार लीजिए एक बार, क्वेश्चन को उतार लीजिए एक बार। यक्स का 4% निकालेंगे, क्योंकि हम विविध जानते हैं 4% में है, विविध 4% में है, और विविध 4% वही 6,000 के बराबर वैल्यू है। तो कह रहा है कि रॉयल्टी से जलसाती तथा कटाई के लिए व्यय कितना अधिक है?
थोड़ा सा फास्ट करिएगा, धीरे धीरे लेवल को आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे लेवल को आगे बढ़ाएंगे। हो गया क्या? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये बताइए। 4 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है विज्ञापन के लिए व्यय केंद्रीय कोण की छपाई व्यय के केंद्रीय कोण से कितना अधिक है। केंद्रीय कोण पूछ रहा है, तो ये बताइएगा। पहले हम विज्ञापन की बात करें, विज्ञापन का परसेंट है 18%। अब के लिए व्यय केंद्रीय कोण छपाई वाला कितना है, छपाई वाला कितना है 35। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय कोण कितना अधिक है, तो पहले तो ये बताइए कितना परसेंटेज अधिक है। अगर 18 से छपाई वाले देखा जाए तो क्या इतना अधिक है, 17 अधिक है। तो आप बताइएगा 17% अधिक है, 17% अधिक है। और परसेंटेज अगर दे दिया है तो आप बताइएगा डिग्री की अगर बात करें तो 300 कितना होगा, 60। क्या ये सही है या गलत है? तो आप एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे, 2 से कटा देंगे 5 हो जाएगा, 2 से कटा देंगे 18 हो जाएगा। 18 में 17 का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, और इसमें 5 से क्या कर दीजिए, भाग। तो 17 गुणे 18 बटा में 5, जल्दी उतार लीजिए। 8 सत्ते 56, और 56 में 6 से भाग देंगे तो ये आंसर आएगा 61.2। 61.2, जल्दी। बहुत सन के हैं, याद रखिएगा। हम डायरेक्ट लाइव बोलते हैं। मोहम्मदाबाद की सेवा समाप्त। निशाने पे जब तक टारगेट पे बनाए रहते हैं तो फिर बनाए, बना दिया मतलब बना दिया। ये उत्तर आया कि नहीं पहले ये बताइए। भाग दिया था आप लोगों ने? कॉपी चेक कर ले, चेक कर ले कॉपी, तुरंत निकाल के भगा देंगे आपको भी। चेक करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लास मतलब क्लास होना चाहिए। ये 17 में 18 का गुणा किया आप लोगों ने, कितना आया? 300। इसका मतलब सीधे 17 में 17 का गुणा कर देते तो 289 हो जाता, 289 हो जाता। और 289 में केवल 17 को एक बार जोड़ देते, आंसर आ जाता। 9 और 7 जोड़े तो 6, ये 8 एक 9 एक 10, और ये आंसर आ जाता 306। क्योंकि 17 यहाँ पे जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, यही सब दिमाग होती कैलकुलेशन करने के लिए। क्योंकि मैं कैलकुलेशन तो आप लोग पढ़े नहीं है, अभी तो आप लोगों को कैलकुलेशन पढ़ाना शुरू कर दें तो आप लोग कहेंगे कि सर उसी में ज़्यादा टाइम बीत गया, हम पीटी का एग्जाम क्या देंगे। नहीं तो हम आपको पढ़ाते उस तरीके का कि आप शायद जिंदगी में कभी ना पढ़ पाए हो। तो देखिए ये 17, अब 17 धन एक 18 हुआ। अब सीधे 17 का पता चलता है 289 होता है, अब प्लस 17 होता है, बस जोड़ दीजिए, खटाक से उत्तर आ जाएगा। गुणा करने की जरूरत है ही नहीं, वो तो मैंने तोड़ के बताया है, बात समझ गए होंगे। आगे चर्चा करते हैं। चलिए इधर देखिएगा। देखिए पैसा का बहुत शौक नहीं है, एक ब्रांच अगर एक डिसीजन पे अगर बंद कर देना ये बहुत बड़ी
आइए चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा था, अच्छा ये 306 वाला आ गया है उत्तर की नहीं, ये होगा उत्तर। अब यहाँ पे क्वेश्चन की चर्चा करें। अब एक लड़का कह रहा था कि सर आपने कैसे डायरेक्टली देख के उत्तर मार दिया कि 17 × 18 और बटा में 5 का उत्तर कैसे मार दिया, यही ना। अब आपको गुणा करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे 8 सते कितना जानते हैं, 56। और 6 में जब भी कभी भाग देंगे तो याद रखिएगा 2 आएगा, क्योंकि ये हमको लग रहा है कि अगर इसको हम 60 मानते तो ये 12 होता कि नहीं होता, 60 मानते तो 12 होता कि नहीं। तो जब 12 होता, अगर 6 भी मानते तो 1.2 होता, 6 भी मानते तो 1.2। अब हमारे नजरों में ये दिखने लगा है सीधे सीधे ये कि 17 × 18 बटा में 5। अब हमको दिखा 7/56, 6 में भाग कभी भी देंगे तो 2 जाएगा लास्ट में। अब जो 2 जाएगा लास्ट में, तो हमारे दिमाग में ये चला गया था कि पहली बात तो ये 5 से कटने वाला नहीं है पूरा पूरा, 5 से अगर पूरा पूरा कटता भैया तो यही कट जाता, नहीं समझ रहे हैं। अगर 15 या 17 कुछ भी होता है, अगर तो 5 से कटना होता तो यही कट जाता, इसलिए कभी भी पूरा पूरा वाला तो उत्तर आएगा नहीं, इसलिए इस 2 का कोई मतलब नहीं है। ई कक्का का भी कोई मतलब नहीं। अब आपके पास 2 ही विकल्प दिख रहा था, तो आप बताइएगा, अब तो सीधे सीधे वहां 2 हमको ऑप्शन में दिख रहा था, इसलिए हमने आगे बढ़ गया था। इसलिए कैलकुलेशन की भूमिका को पकड़िएगा ना, कम कैलकुलेशन करके और उत्तर मारा जा सकता है। और हम लोग क्या करते हैं कि उसी में गुणा करने लगते हैं, उस समय क्या हो जाता है, बीत जाता है। आगे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कागज की लागत छपाई के व्यय का लागत का कितना परसेंट है। कागज की लागत छपाई की का कितना परसेंट है। छपाई का बोला था, छपाई का कितना परसेंट है कागज की लागत, यही बोला था ना। छपाई का मतलब गुणा, छपाई का कितना परसेंट है कागज की लागत, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। यहां से अगर हम देख रहे हैं कि अगर कुछ काट पीट दिया जाए तो बात बन जाएगी, तो सीधे सीधे आएगा 1000 बटा में कितना, 35। अरे बोलिए सही है क्या। अब 1000 में 35 का मतलब 5 से भाग दे देते हैं, तो ये 200 बटा में कितना, 7। और 200 बटा में 7 का मतलब कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, बोलिए। तो आप सबको पता है कि यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो आंसर मिलता है 28 दशमलव कितना, 6, 28.6। लग गया था सभी लोगों का, जिनका लग गया था ठीक है, जिनका नहीं लगा था उतारिए जल्दी। जल्दी करिए। ये वहाँ की क्लास है, एक टीचर पढ़ाएगा भी तो मेरे यहाँ आवाज आएगी, दूसरी ब्रांच की है। चलिए आगे, हो गया होगा सभी लोगों का, मिटा दिया जाए। चलिए आइए, अब क्वेश्चन अगला आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पे है, जल्दी देखिए और जल्दी जल्दी डायग्राम बनाइए, निर्देश को भी लिखिए, निर्देश को भी लिखिए और डायग्राम को बनाइए। धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाएंगे आगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चले भैया। ये ग्रुप ए में 25, ग्रुप बी में 18, सी में 9, डी में 23, ई में 13 और एफ में 12। टोटल जोड़िएगा तो 100% हो जाना चाहिए। ये देखिए 13 और 12 जोड़ दिए तो 25, 25 25 कितना, 50। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 18 और 9 को जोड़ दिया जाए, 18 9 27, 27 और 23 कितना, 50, 50 50 कितना, 100। सही है, ठीक है। बस ये है कि इसमें एक चीज मिसिंग कर रखा है हमने नहीं किया है, मिसिंग क्या किया है, परसेंटेज को गायब कर दिया। ठीक है, अब लड़का समझ ही नहीं पाएगा कि ये क्या है, और वहीं पे थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेगा तो चल जाएगा, नहीं दिमाग लगाएगा तो छोड़ के आ जाएगा। और याद रखिएगा 20 नंबर का पाई चार्ट है, 20 नंबर में हो सकता है कि अंक बदल जाए, और कोशिश अगर ऊपर वाले की रही तो कुछ भी ना बदले, ये भी संभव है। एग्जाम में एंट्री तो मार करके आइएगा,
पीटी में जो लड़का अगर जाएगा मेरे नोट से बाहर आएगा तो बताए। पीटी कितने लोग भर रहे हैं, थोड़ा हाथ उठाएं, भर रहे हैं या भर चुके हैं? तो पहले उसको भी ध्यान में रखना है, पता चला हम सिलेबस के चक्कर में सब कुछ चला गया। बात सही है? बन गया डायग्राम? तो बन गया तो इधर आइए, ये निर्देश फटाफट लिखिए, हमसे पूछिए मत, निर्देश तो कम से कम एकदम धड़ल्ले से लिख लिया करिए, निर्देश ही सब कुछ है। निर्देश ही सब कुछ है, जल्दी करिए। जब निर्देश कहें तो केवल निर्देश लिखिए, जल्दी करिए। हो गया? चलिए पहला क्वेश्चन नोट करिए जल्दी। पहला क्वेश्चन कह रहा था, हम निर्देश पढ़ रहे हैं तब तक आप पहला क्वेश्चन लिख के रेडी रखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ दिया गया पाई चार्ट में एक परिवार के घरेलू व्यय को प्रदर्शित प्रतिशत में निरूपित, देखिए पहले अब वहां गायब कर दिया और यहाँ क्या कह रहा है देख लीजिए, वहां पे गायब कर दिया और यहाँ पे क्या दे दिया, प्रतिशत के रूप में निरूपित किया है। पाई चार्ट का अध्ययन करके 1 से 5 में उत्तर दीजिए। जबकि कुल परिवार की अगर हम चर्चा करें तो कुल परिवार यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है कि मासिक आय 33,650 रुपया। इसका मतलब आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हो गया? पहला क्वेश्चन का उत्तर बताइए। क्या होगा? सी। चले हम, क्वेश्चन कर रहा है कि ए वाला जो है भोजन को बता रहा है, बी वाला घर के किराए। अब देखिए कितना इस बार शॉर्ट कर दिया, इस बार केवल ए बी सी डी लिख दिया और यहाँ पे इसके बारे में चर्चा कर दिया। बात समझ रहे हैं? अब क्वेश्चन देखिए, जब लड़के निर्देश नहीं पढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो उसको पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो यहाँ निर्देश पढ़ना जरूरी था। ए का मतलब क्या है? भोजन पे भी है। बी का मतलब घर के किराए पे भी है। सी का मतलब मनोरंजन पे भी है। डी का मतलब बच्चों के शिक्षा के देखभाल पर भी है। और ई का मतलब स्वास्थ्य और विधि। एफ का मतलब है कि क्या, भविष्य निधि के रूप में व्यय करना। अरे बोलिए सही है? चलिए तो अब हम चर्चा कर ले जाते हैं एक एक क्वेश्चन पे, और एक एक क्वेश्चन की चर्चा करेंगे थोड़ा सा छोटा करके। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, घर का प्रति माह किराया कितना होगा। घर का प्रति माह किराया कितना होगा, तो आप बताइएगा घर किसको यहाँ पे व्यतीत कर रहा है, बी को कि ए को? बी को। और बी का परसेंट है बोलिए। तो अब सीधे सीधे आपको करना क्या था कि टोटल हमारी जो धन राशि थी, टोटल हमारी धन राशि कितनी थी, 33,600 कितना 50, आ कितना 18%, 18 बटा में कितना 100। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जीरो से एक जीरो, दो से कटा 9, दो से कटा 5, 5 से कट जाएगा 5 छः का 30, 5 सत्ते 35, यहाँ 5 छः के 30 और 5 सत्ते कितना 35। और यहाँ पे देख रहे हैं कि एक और 5 तीन कितना 15, 673 मल्टीप्लाई बाई कितना 9। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 तिरी कितना 27, और 27 आते ही हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यही आपसे एग्जाम यही कहता है, ये कैलकुलेशन कम, दिमाग क्या ज्यादा लगाइए।
चले भैया, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी बता दीजिए। ये मिटा दिया, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2, भविष्य निधि के रूप में बचत कटौती, भविष्य निधि के रूप में बचत कटौती और घर के किराए की राशि में भुगतान के बाद परिवार की सकल मासिक आय बचती है। जल्दी करिए। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए, जल्दी करिए। हो गया? उत्तर बताइए, उत्तर बताइए जल्दी। हैं? सी नंबर। बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले क्वेश्चन का रूप देखना चाहते हैं हम लोग कि कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि भविष्य निधि के रूप में बचत कटौती, भविष्य निधि वाला कौन है? यफ। घर के किराए की राशि का भुगतान, घर के किराए की राशि का भुगतान मतलब सही है। के बाद परिवार की सकल आय, के बाद कह रहा है, मतलब इसके बाद। तो अब बताइएगा किसकी, एफ और बी को छोड़ दीजिए। यहां से 18% और ये 12%, यही ना? अरे बोलिए। तो 12 और 18 छोड़ दिया तो 30% छोड़ दिया, 30% छोड़ दिया। भैया वो घुमा रहा था, हम लोगों को मूर्ख बना रहा था। उसको क्या पता कि हम लोग उसको खुदे मूर्ख क्या कर सकते, बना सकते हैं। मतलब 70% निकाल देना था, वही हमारा उत्तर होगा। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं? क्वेश्चन कह रहा था कि भविष्य निधि के रूप में बचत कटौती, मतलब किसको, यफ को। अब क्वेश्चन कह रहा है घर के किराए की राशि की बात कर रहा था, मतलब किसको, 18 के बाद परिवार, के बाद मतलब इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो अब बताइएगा 12% और 18% को छोड़ दे तो 70%, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो। 7×5 = 35, 7×5 = सब में 5 है इस बार। 7×5 = 35 को 5 हासिल 3, 7×6 = 42, 42 और 3 कितना हुआ, 42 और 3 45। डबल 5 सब में है? नहीं, डबल 5 सब में नहीं है। इससे कंफर्म हो गया कि उत्तर जो है या तो सी होगा या तो डी। अब बताइएगा, यहां से देख रहे थे कि 7×6 = 42 हुआ था और 3 45, 4 हुआ था। 7×3 = 21 और 4 कितना, 7×3 = 21 और 4 25। फिर से 555 आ गया और 555 आते ही हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए एग्जाम में क्या करना है ये हम आपको इस पैनल से बता सकते हैं, लेकिन अगर यही पैनल ना होता तो आपको ये बस पता चलता कैसे हल करना है। अब बात समझ में आ गई कि नहीं? तो पैनल पे पढ़ने का यही बेनिफिट है कि हम समय को भी क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, अभी और आने दीजिएगा, कुछ ऐसे भी तरीके आपको बताएंगे। अभी ऑनलाइन बोल रहा हूँ, एक ऐसा तरीका है जिसे फॉरगेट 9 एक फार्मूला है। फॉरगेट 9 फार्मूला से न जोड़ना है, न घटाना है, न गुणा करना है, न भाग करना है, कुछ भी करना नहीं है, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। उस सूत्र का नाम क्या है, फॉरगेट 9। लेकिन परीक्षा से केवल 3 दिन पहले उसको पढ़ाते हैं, नहीं तो आप लोग लगाई भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट उत्तर मार के बैठ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, फॉरगेट 9 केवल 3 दिन पहले पढ़ाते हैं, एकदम ऑनलाइन बोल रहा हूँ। और इन सब में कहीं कैलकुलेशन नहीं करना, खाली देखना और उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर करना, उत्तर मार के चले आएंगे। ठीक है, आगे चर्चा कर ले जाते हैं, तो इतना जल्दी आसानी से नहीं मिल पाएगा। चले अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर, पहले कम से कम क्वेश्चन करें। हो गया? चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भविष्य निधि के रूप में, भविष्य निधि के रूप में कुल कितना वार्षिक बचत होगी। भविष्य निधि कौन था, यही वाला एफ था क्या है? 12%। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि 33,650 है, तो 3365 रुपया ये आप प्लस 33 दूना के 66 कितना हुआ,
जल्दी करिए, थोड़ा सा फास्ट करिए। कितना उत्तर है? अब इतना तो आप लोग लगा ही सकते हैं, आप लोगों से यही अपेक्षा थी हमारी। जल्दी जल्दी उत्तर आप लोग बता दीजिए। उत्तर कितना आया ये बताइए। ए होगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा था कि भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत कितनी होगी, तो यहाँ पे पहले तो ये बताइए कितना है। 33,600 कितना? 50। अब उसके बाद बताइएगा, अगर भविष्य निधि के रूप में बचत की बात कर रहा है, वार्षिक बचत, और ये जो उत्तर दिया है वो किस में दिया है बोलिए, किस में दिया है बुद्धुओं? कितना दिया है? यही दिमाग आपको लगाना था बस। तो आप बताइएगा, यहाँ पे 12% दिया था, 12% का मतलब होता है 12/100। आप बताइएगा कितने का, तो आंसर होगा 33,650 का। ये तो एक महीने का निकला। कितने महीने का निकला? एक महीने का निकला। अब हम इसी में किससे गुणा कर दें? 12 से। बस यही आपको करना था। नहीं समझ में आया? ये जो परिणाम, पहले ये बताइएगा, हमको निकालना था बचत निधि, तो 12% होगा। 12% किसका होगा बोलिए? 33,650। ये बात समझ में आ रही? अब ये निकला मासिक। ये क्या निकला? मासिक। और मासिक में हम किससे गुणा कर दें? 12 से, तो क्या निकल जाएगी? वार्षिक। तो आंसर क्या होगा जल्दी बता दीजिए मुझे। पता ही नहीं है क्या होगा मूर्खों को। 12/100 गुड़े 33,650 और गुड़े कितना? 12। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से खत्म 2, 5 2 से खत्म होकर ये 6 हो गया। और इससे हम 5 से अगर कटा देते हैं, 5 छक्का कितना? 30, 5 सत्ते 35, और यहाँ से 5 ते 15। आंसर होगा 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 7 3 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 ते 36, और 6 में 6 का गुणा 6। आंसर लास्ट में इकाई के स्थान पे क्या आना चाहिए? 6, जो सब में तो नहीं है। इसमें गायब, इसमें गायब। उत्तर या तो होगा ए, या तो उत्तर होगा क्या? सी। अब आप कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए कौन वाला होगा, कौन वाला होगा। चलिए, आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है ए। चलिए जल्दी करिए। हो गया? हो गया या नहीं हुआ? चलिए, क्वेश्चन नंबर अगर हम चर्चा कर ले जाते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर चर्चा करें भैया। आइए, एक साथ लीजिए, दोनों उतार लीजिए ताकि डायग्राम को हम छोटा करके पढ़ा देंगे। आया भैया? आए? थोड़ा सा छोटा करें। अगर आप लोगों की अगर इच्छा हो रही हो कि सर बहुत टफ चल रहा है, तो बताइएगा, हम सीधे आ जाएंगे एकदम शुरुआत जहाँ से पढ़ना चाह रहे हैं। सरलीकरण के बाद संख्या पद्धति आ जाए। इच्छा है? ओवर हो रहा है?
बताइए। ओवर हो रहा है तो अच्छा, पहले आप लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा था, पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहे परिवार द्वारा भोजन एवं मनोरंजन पे कुल प्रति माह खर्च। परिवार द्वारा भोजन, भोजन का मतलब ए, मनोरंजन का मतलब सी। भोजन और मनोरंजन ए और सी, ए 25 और सी 9, तो ये बताएगा 25 प्लस 9 बराबर कितना, 34%। 34% का मतलब 34/100, 34/100 और गुणे आंसर होगा 33,000 कितना, 650। जल्दी करिए कैलकुलेट करिए। चले, क्या इसको फिर से रिपीट करना होगा या हो जाएगा? एक बार साउंड लग रहा है नहीं आ रहा था, इधर देख लीजिएगा। परिवार के भोजन और मनोरंजन, परिवार का भोजन कितना था 25, मनोरंजन कितना था 9, बराबर कितना 34। 34% भैया 34/100, आंसर होगा 33,600 कितना 50। बात सही है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये कैलकुलेशन हम बार बार कर रहे हैं तो ऊपर वाला जब भी आएगा तो सम आएगा, लगभग मान के चलिए। अगर सम नहीं भी आता है तो परेशान, अगर सम आ जाता है तो सीधे आप इसका आधा कर दीजिएगा और इससे इसको सीधे सीधे कटा के कितना 600 कितना 73। मान लेते हैं अगर सम नहीं आता है तब क्या करेंगे, आप इस तरह से लिखेंगे बटा में 2 कर देंगे क्योंकि कटने वाला है नहीं। तो अब यहां से देख रहे हैं कि 7 तरीके कितना 21 और 7 तरीके 21, देखिए इकाई के स्थान पे एक नहीं, इकाई के स्थान पे एक नहीं, इकाई के स्थान पे एक नहीं, तो बताइएगा उत्तर क्या होगा। तो ये होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समय को बचा ले जाना, ये याद रखिएगा। और जितने लोग इस बार पीईटी में जा रहे हैं मैं बता दूं 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है ना, जितना 2 घंटे के पेपर में आप याद रखिएगा 25 नंबर का मैथ और 5 नंबर का क्या रीजनिंग, बराबर कितना 30, बच गया 70 क्वेश्चन जो है जीएस का। भैया आया तो सही और नहीं आया तो भी सही, बात तो सही है। पीटी में थोड़ा भी दिमाग अपना मत लगाइएगा ना तो बर्बाद होकर आएंगे, और इस बार अच्छे अच्छे लोग बर्बाद होकर लेखपाल से क्या बाहर है। इसके पीछे का वजह जानते हैं क्या है? इसके पीछे का वजह यह है, धीरे से जाइएगा उधर से उधर। अब बताइएगा इसके पीछे का वजह यह है कि वो लोग तुक्का ज्यादा मार दिए थे, और तुक्का ज्यादा मार देने वाले का मतलब समझ रहे हैं आप लोग,
तुक्का ज्यादा मार देने वाला का मतलब समझ रहे हैं कि वो उसका नॉर्मलाइजेशन होगा, और जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो लिस्ट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा 70 क्वेश्चन को हल करने में मुझे लगता है कि आप 30 से 40 मिनट में पूरा खत्म कर लेंगे। हम मान लेते 1 घंटा में पूरा खत्म कर लीजिएगा। कितना घंटा में? 1 घंटा में पूरा। अरे जीएस एक ऐसा चीज होता है कि 15 से 20 सेकंड में खत्म हो जाएगा एक क्वेश्चन। अरे आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। अब बात रह गई है कि 30 क्वेश्चन में एक भी अगर क्वेश्चन गलत करके आ गए तो धिक्कार है आपको अपने आप को स्टूडेंट कहना। पीटी में 30 में 30 मैथ और रीजनिंग आना चाहिए, चाहे उसके लिए जितना मेहनत करे। 30 में 30, 29, 28, 27 वालों की बात ही नहीं करते। अब 25 के ऊपर वाले तो मैं कभी कहता नहीं हूं कि अपने आप को स्टूडेंट कह ले। वो इतना जान लीजिएगा, क्योंकि असली नंबर यहीं से उठेगा। ये जान लीजिए, पाई चार्ट से 20 नंबर है और कैलकुलेशन पे आधारित होता है। अगर आपका सही तो 20 में 20। और ये समझ लीजिएगा, जो लड़का शुरू में ही अगर कवर कर लिया 30 में 30, तो समझ लीजिए वो बहुत बड़ी सांस ले, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में इसका नंबर क्या होगा, उठ जाएगा सीधे के सीधे, क्योंकि 100% पे रिजल्ट बहुत हाई बन रहा है, ये सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था, यदि परिवार में बच्चे न होते तो भविष्य निधि को सम्मिलित करके प्रति माह परिवार की बचत राशि क्या हो जाती। यदि परिवार में बच्चे ही ना होते तो याद रखिए, जब परिवार में बच्चे नहीं तो उस परिवार का भी कोई मतलब नहीं है। विपुल समझ रहे हैं कि नहीं भावनाओं को? नहीं समझ रहे? हाँ, तो परिवार का मतलब क्या, बच्चा। आगे चलते हैं, इनकी दर्द हम देख नहीं पा रहे हैं इसलिए सब बोल रहे हैं। आगे देखें, यदि परिवार में बच्चे ना होते, ये बताइएगा बच्चों वाले की चर्चा कर रहा क्या? बच्चा वाला कौन है? डी वाला। डी वाला कह रहा था कि अगर डी वाला ग्रुप ना होता, डी वाला ग्रुप ही ना होता, तो क्वेश्चन आप लोगों से ये कह रहा था कि तब भविष्य निधि को सम्मिलित करके, भविष्य निधि को क्या करके, सम्मिलित करके, अब कह रहा कि प्रति माह परिवार की बचत क्या हो जाए। अब भैया भविष्य निधि कौन है कक्का? यफ। तो अब यफ वाले को पकड़ ले 12। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब यहाँ पे भविष्य निधि को सम्मिलित करके प्रति माह परिवार की बचत क्या होगी। अब परिवार का बचत भी कहीं दिया है क्या? बोलिए, अरे बोलिए। तो परिवार का अगर बचत नहीं दिया है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल किसको हटा देना था? किसको हटा देना था? यफ को। अगर यफ को हटाएंगे कि इसको हटाएंगे? बोलिए, डी को। यफ को हटाएंगे कि डी को हटाएंगे? हाँ, अब समझदार हो गए हैं। तो अब बताइए, अगर 23% हट जाएगा, 23% हट जाएगा तो बचेगा कितना? 77%। 77% बच जाएगा तो कितने का 77%? 33,600। कितने का? 50 का। बात समझ में आई? अगर हम इसका आधा तो तब कर देते जब सम होता, तो इसको लिखे 2 और इसके लिखे 600। कितना? देख लिए, वो आ गई बात, वो बात आ गई। तो आप बताइएगा, ये उनके लिए नहीं है जो आए हैं और पढ़ के तुरंत चले जाए। 7 तिरिके 21, मतलब 0.5 का कहीं मामला है क्या? 0.5 का मामला है, पूरी खानदाने में 0.5 का मामला है। इसलिए अब तुक्का उत्तर मारना भी संभव नहीं है। देखिएगा, यही सब चेक करना होता है कि अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि 7 तिरिके 21, एक नजर आया लास्ट में, एक का जो ही आधा करेंगे तो 50 पैसा होगा। अब 50 पैसा देख रहे हैं कि सब खानदान में पहले से लिख के रखा है कि अब मारिए तुक्का, देखते हैं कैसे मार ले जाते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में एक ही अगर 50 पैसा होता तो मुझे हल करने की आवश्यकता होती। बात समझ रहे हैं? वो तो ऐसा दिया गया है, बहुत अच्छा किया गया है। तो अब सीधे सीधे आपको गुणा करना ही एक विकल्प है। तो अब 77 में 673 से गुणा कर दीजिएगा, आंसर आराम से ले जाइए। कौन है उत्तर? है? बोलिए, डी। अच्छा भैया, डी उत्तर कह रहे हैं कुछ लोग, जल्दी उतार लीजिए। कितना है? 111777 फिर 50। उतारिए, जल्दी उतारिए। चले, इस 77 को अगर हम बात करें, जल्दी करिए, तो कितना आ जाएगा? 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14। ये 37.5 आएगा क्या? सही है, 37.5।
अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 3 15 कर लीजिएगा, उसके हिसाब से सब क्वेश्चन आपका उत्तर मिल जाएगा, चाहे जैसे आप पूरा करना आपका काम है। चलिए अगला क्वेश्चन और अगली सीन आ गए हम लोग, लिखिए टाइप नंबर सेकेंड, टाइप नंबर सेकेंड आ गए, सॉरी लिखिए टाइप नंबर सेकेंड आ गए, थोड़ा सा फास्ट करिए। टाइप नंबर सेकेंड, पाई चार्ट के टाइप नंबर सेकेंड पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो आके हम लोग उत्तर आसानी से ला सकते हैं। टाइप नंबर सेकेंड जल्दी करिए। टाइप नंबर सेकेंड, पाई चार्ट चल रहा था, पीटी के आधार पे चल रहा है, इसलिए आप लोग पाई चार्ट में हम पढ़ने वाले हैं आज से टाइप नंबर सेकेंड। लिखिए टाइप सेकेंड में, और टाइप सेकेंड में आप नोट करेंगे इस बात को, क्या लिखिए, डिग्री पर आधारित प्रश्न, डिग्री पर आधारित प्रश्न। याद रखिएगा कि हम लोग जो पढ़ेंगे वो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ लिया, जैसे परसेंटेज पे छोटा छोटा खत्म, फिर डिग्री पे छोटा छोटा खत्म, अब परसेंटेज और डिग्री को मिक्स करके पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद 3 स्टेप हो गया, चौथा स्टेप जो होगा लेवल हाई पे पढ़ेंगे। 5 स्टेप में मैथ पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को। तो पहला चैप्टर, अभी पहला टाइप खत्म है, इस जान लीजिएगा, ये दूसरा टाइप है। 5 लेवल जब आएगा ना तो फिर वही कैलकुलेशन आपको हवा तक नहीं लगेगा। जल्दी करिए, बनाइए, बैठिए मत, बारात में नहीं आए लाल, हम किसी को नहीं छोड़ते हैं पढ़ाते वक्त। बाकी भैया बाबू क्लास के बाद, भैया बाबू किए होते तो आज कम से कम 10 लाख लड़के होते लाइव में, मतलब सब्सक्राइबर बहुत हुए होते। आदत नहीं है, जल्दी करिए जल्दी करिए। हो गया, बना लिया डायग्राम, नहीं बना है? मेडिकली अनफिट है का बच्चा? कलर विजन, हाँ कलर विजन है इन लाल को। अरे लाल कलर विजन है, पुलिस में का होगा? ये 70 डिग्री है, ये देखिए ये 90 डिग्री है, ये देखिए ये 55 डिग्री है, ये देखिए ये 80 डिग्री है, अब ये देखिए ये 65 डिग्री है। अगर अभी भी ना समझ में आए तो बताइएगा, लीजिए इसको भी मिटा देते हैं। कौन डिग्री आपको चाहिए बोलिए? हैं? 70 डिग्री है, अब समझ में आ रहा है? ये 90 डिग्री है, अब समझ में आ रहा होगा। ये 55 डिग्री है, समझ में आया? अब यहाँ पे 80 डिग्री, ये समझ में आया? ये 65 डिग्री, ये समझ में आया? पूरा फातियों, ये हमारे देश के धरोहर लोग हैं। चले, राष्ट्रपति से सम्मानित करें। जिस दिन आप दायरे में आ जाएंगे ना लाल, दुनिया का हर काम छोड़ देंगे। हम पहले चढ़ाते हैं, चढ़ा के ऐसे गिराते हैं ना, ये आता पता नहीं चलेगा, इसीलिए हमसे बड़े लोग दूर रहते हैं। जाके शिकायत कर देना गांव में। क्यों? दोनों एक ही गांव के हैं ना? पता चल गया है। आप भी उसी गांव के हैं? नहीं हैं? थोड़ी दूर पे। एक दिन आयुष कह रहे थे कि अगर शिकायत कर देगी तो रास्ते में गायब हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। चले भैया, अच्छी बताइए, अगर हम लोग परसेंटेज वाला पढ़े थे तो अगर कह रहा था यहाँ पे 10%, तो आप क्या कर रहे थे? 10% का मतलब 10/100। तो ये तो पहला टाइप था ना आपका, ये तो पहला टाइप था कि अब परसेंटेज वाला। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने किस पे जा रहे हैं बोलिए? किस पे पढ़ने जा रहे हैं? टाइप सेकंड में डिग्री पर, और डिग्री जो होती है वो सदैव किस पे होती है? 360 पर। अब हम लोगों की जितनी कैलकुलेशन होगी 360 पर होगी। अरे बात समझ में आई? अब दोनों चीजों में एक फर्क थोड़ा सा समझना जरूरी है कि दोनों में डिफरेंट क्या समझना है, पहले ये जरूरी है। अब क्वेश्चन हमारा ये कह दे कि कोई वैल्यू परसेंटेज में दिया है, बात को समझिएगा, कोई वैल्यू परसेंटेज में दिया है, इसको डिग्री में बदलिए। परसेंटेज में दिया है और किस में बदल दीजिए? डिग्री में। तो ये बताइएगा परसेंटेज होता कितना है? 10/100। और डिग्री कितनी होती? 360। बात समझ में आ गई? तो अगर आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं कितने डिग्री में? कम सुनते हैं थोड़ा। हाँ, अब अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन ये कह दे कि कोई वैल्यू जो है, ध्यान से सुनिएगा, कोई वैल्यू 72 डिग्री है और इसको प्रतिशत में बदलना है भैया। इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो अब बताइएगा ये 72 जो डिग्री है वो 72 डिग्री कितने में होती? 360 में।
अब बता कह रहा है कि परसेंटेज में बदल लीजिए। हम सबको पता है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। अरे सही है, हाँ ऊर्जा होनी चाहिए। 36 तिया 72। बोलते रहिएगा नहीं तो हम बात बिगाड़ देते हैं, याद रखिएगा। कह दिया अगर कोई मुड़ी हिला देने से, हाँ 36 दूना 36 एक कम 72 होता है, या 36 चौका 72 हो जाएगा, तो थूरेंगे इसी क्लास में। लाइव चल रहा है, याद रखिएगा। तो ये 10 दूना के कितना, 20। इसका मतलब ये पता चल गया कि इस डिग्री को हम परसेंटेज में भी बदल सकते हैं और परसेंटेज को किस में, डिग्री में भी बदल सकते हैं। बात समझ में आ गई। इनमें क्वेश्चन बहुत पूछा, अभी अभी पूछा था कोणीय केंद्रीय कोणीय मान, याद आ रहा है। तो परसेंटेज वाले में किसका मान पूछ दिया था, केंद्रीय कोणीय मान। अब इस केंद्रीय कोणीय मान में किसका मान पूछ सकता है, किसका। अब इस धारावाहिक को कब देखेंगे, कल। ऐसे जगह छोड़ते हैं कि एकदम आप इंतजार करेंगे। धन्यवाद सभी को।